Hello everyone, welcome back to MB Classes Level on HRM. Today we discuss about most technical 8 scoring topic in communication, Unit 4 Organization Behavior. We will discuss two topics, communication model and communication theory. Why do we study this? Because in the exam, the NTA love to ask specific question like who introduced the concept of noise and which model talk about field of experience. Today we are not just memorizing name, we will break down structure and psychology behind how we connect. We will cover 4 classic model and 2 modern theory essential for Code 55. What is your roadmap today? We will cover 4 models: Berlo SMCR model, Shannon-Weaver model, LeSwell model of communication, Sennum interactive model, and theory of communication, media richness theory, and social information process theory. Let's come to the 4 model. Berlo SMCR model मतलब sender, message, channel and receiver. It's the linear model. Then Shannon-Weaver is introduce the noise source. तो आपसे अगर पूछे कि noise किसने दिया तो आप इसे बता सकते हो. LeSwell effect on the W question mark and Scrum interactive model. It includes the field of experience. Let's start with the basic Berlo SMCR model. Berlo SMCR source मतलब सेंडर में क्या होगा, आपका क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एटीट्यूड क्या है, नॉलेज क्या है, सोशल सिस्टम क्या है, कल्चर क्या है, इसके बेसिस पे आप इसे अपने मैसेज को सेंड करते हो. ठीक है, तो सोर्स क्या होगा, इनके सोर्सेज के बेसिस पे सेंडर हो गया. देन मैसेज में क्या आ गया आपका, कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, कोड. देन चैनल थ्रू द सेंसेस, इसमें बोला सेंसेस के थ्रू हम चैनलाइज करते हैं. देन रिसीवर, उसकी कम्युनिकेशन क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका नॉलेज क्या है, जो उसका जो सेंडर का था वही हमारा रिसीवर का रहेगा. देन कम टू द सोर्स. इसने क्या बोला कि हमारा जो बेरलो ये सबसे लीनियर है, वन वे कम्युनिकेशन में, इसमें फीडबैक नहीं है. और इसने बोला कि 4 ही कंपोनेंट होते हैं हमारे कम्युनिकेशन का. पहला क्या है कि सोर्स, देन सेकंड मैसेज, देन चैनल, देन रिसीवर. सोर्स क्या है, सेंडर, द पर्सन ऑरिजिनेटिंग द मैसेज, इफेक्टिवनेस ऑफ सर्च मतलब क्या है, जो मैसेज को ऑरिजिनेट करता है पर्सन, उसे हम बोलते हैं सोर्स और सेंडर. तो अब इसमें क्या, इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है, जो कम्युनिकेशन इफेक्टिव किसके बेसिस पे, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, कैन दे स्पीक, राइट, लिसन इफेक्टिवली. एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड है टूवर्ड द ऑडियंस, सब्जेक्ट एंड देमसेल्फ. नॉलेज, डू दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सोशल सिस्टम, रोल, स्टेटस, बिलीफ विद इन द सोसाइटी एंड कल्चर, बैकग्राउंड एंड शेप्स एंड वैल्यू. ठीक है, तो अगर आप फॉर कम्युनिकेशन टू बी परफेक्ट बेरलो मॉडल, द सेंडर रिसीवर मस्ट बी ऑन सेम लेवल. ये सेंडर और रिसीवर कैसे होने चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए, जब भी आपका बेरलो जो मॉडल है वो आपका परफेक्ट रहेगा. ठीक है, एग्जांपल क्या है, एक साइंटिस्ट है, हाई नॉलेज है, टॉक टू स्टूडेंट, लो नॉलेज, तो क्या होगा, मॉडल फेल हो जाएगा. तो जो ये सेंडर के पास है यही सारे हमारे रिसीवर के पास होने चाहिए. मैसेज में कंटेंट, आपको पता है मैसेज होगा, मैटर है, जेस्चर, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, एलिमेंट हो गए, द वे द मैसेज हैंडल और पैकेज, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर, अरेंजमेंट ऑफ मैसेज, लॉजिकल फ्लो एंड लैंग्वेज और सिंबल यूज, इंग्लिश बाइनरी कोड. तो अभी सोर्स हो गया, देन मैसेज हो गया, देन कम टू द चैनल. चैनल में इन्होंने बोला कि 5 सेंसेस होते हैं. उन्होंने ये नहीं बोला कि आपका आज की डेट में डिजिटल मीडिया है, उन्होंने बोला 5 सेंसेस होते हैं. हियरिंग मतलब ऑडिटरी, सीइंग विजुअल, टचिंग टैक्टाइल, स्मेलिंग ऑलिफैक्टरी एंड टेस्टिंग गेस्टरी. ठीक है, इनके बेसिस पे हम मीडियम होता है जिनके बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं. देन रिसीवर, ऑडियंस, पर्सन डिकोडिंग मैसेज. क्रूशियल क्या है, जो कम्युनिकेशन जब भी परफेक्ट होगा जब आपका सेंडर के पास जो नॉलेज थी, एटीट्यूड था, सोशल सिस्टम था, कल्चर था, वो सेम होगा. ठीक है, अगर आप किसी हाई नॉलेज वाले, अगर किसी जूनियर लो नॉलेज वाले से डिस्कस करेगा तो कम्युनिकेशन ब्रेक कर लेगा. तो अब इस मॉडल में हमने क्या पढ़ा, लीनियर मॉडल. ये क्या है, कम्युनिकेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन. नो फीडबैक, सबसे बिगेस्ट क्रिटिसिज्म क्या था कि इसके अंदर फीडबैक नहीं था. इक्वलिटी, इट अज्यूम्स सेंडर रिसीवर आर द सिमिलर लेवल. नाउ कम टू द शैनन-वेवर मॉडल. ये मैथमेटिकल थ्योरी है, इसने जो टर्म इंट्रोड्यूस किया था वो क्या किया था, नॉइज. ठीक है, अब हम करेंगे शैनन-वेवर का ओरिजिन. सबसे पहले इनका नाम था क्लाउड शैनन, मैथमेटिशियन थे. वॉरेन सीवर एक साइंटिस्ट थे. जब एक बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में काम कर रहे थे जब इन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया था. पर्पज क्या है, देयर प्राइमरी गोल वाज टू इंप्रूव द टेक्निकल इफिशिएंसी. उन्होंने क्या कहा, इनका प्राइमरी गोल क्या था कि यस हम टेक्निकल इफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में
तब हमें ये अच्छा होना चाहिए, यही इसका गोल था। दे वांटेड नो हाउ टू सेंड अ मैसेज विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी ओवर अ नॉइजी चैनल, और नॉइजी भी चैनल है तब भी हम एक्यूरेसी कैसे सेंड कर सकते हैं। टाइप क्या है, लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है, क्योंकि इसमें भी फीडबैक नहीं है, इसमें भी इसी तरीके है। मीनिंग व्यू कम्युनिकेशन इज द वन वे प्रोसेस फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। इसका की कंपोनेंट क्या है, पीवाईक्यू कंसेप्ट है नोज। तो अगर एग्जाम में पूछे कि नोज किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आपको पता होना चाहिए सेनर एंड वेबर मॉडल से नोज डिटेक्टर। नोज क्या है, एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, इंटरफेरेंस है, जो डिस्टॉर्ट करता है सिग्नल को जब ट्रेवल करता है थ्रू द चैनल। जब चैनल के थ्रू वो ट्रेवल करता है तो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल मैसेज था, जो सेंड किया था, जो रिसीव किया था, उसमें डिफरेंस आ जाता है। कंटेक्स्ट क्या है, इन द ओरिजिनल मॉडल नॉइज वाज प्राइमरली टेक्निकल, स्टैटिक केस है, टेक्निकल है, जो कि हमारे जो फोन और इसमें रिकॉर्डिंग में होता था। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन। सब में देखो, सब में सेंडर, इनकोडिंग, मीडियम, डिकोडर, रिसीवर, ये तो सब में ही होगा, लेकिन आपको मेन क्या याद करना है, जैसे अभी हमने पहले में बेल्डो में याद किया था, उसमें फीडबैक नहीं था पर उसमें नॉइज भी नहीं था, सेकंड में नॉइज आ गया। ठीक है, सेंडर कौन होगा, जो पर्सन डिवाइस जो क्रिएट कर रहा है ओरिजिनल मैसेज को। एग्जांपल, यू डिसाइड टू कॉल अ फ्रेंड, यू आर अ इंफॉर्मेशन सोर्स। Transmitter, encoder, the device that converted message into signal can send to be over a channel. Example, your telephone is a handset, it convert your voice into electrical signal is called the transmitter. Channel क्या होगा, physical medium which is the signal is travel. Example, telephone wire, radio waves in the air. Then receiver, decoder, device that receive the signal convert in, इसने क्या टेलीफोनिंग पे किया था ना, back into the message that can be understood. Example, your friend telephone handset reconvert the electrical signal back into the sound. डेस्टिनेशन क्या है, पर्सन ऑफ थिंग whom the message is intend to send। मतलब ये होते हैं इसके कंपोनेंट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सेंड की, फिर इनकोड किया, देन मीडियम, देन रिसीव, देन डेस्टिनेशन। क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, फर्स्ट मॉडल था जिसने इंट्रोड्यूस किया था नॉइज इज द रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट। वीकनेस क्या है, लीनियर है, इसमें फीडबैक नहीं है। ये क्या है, सिंपल है, क्लियर है, क्वांटिफाइबल है, इसे हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। बट ये क्या है, इट इज अ व्यू एज टू द टेक्निकल मशीन लाइक अ ह्यूमन कम्युनिकेशन। इसने क्या किया, एज ए टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया, जैसे ह्यूमन कम्युनिकेशन करता है। इट प्रोवाइड द बेसिस फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर मॉडल। इसने क्या एक फ्रेमवर्क दे दिया जो कि हम अदर मॉडल को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट सी कम्युनिकेट एज ए वन वे ट्रांसमिशन, इसमें फीडबैक नहीं था, एक्सचेंज ऑफ मीनिंग नहीं था। इसका क्रिटिक क्या होगा, बल्लो की तरह ये लीनियर है, कम्युनिकेशन इज टू मशीन लाइक, इग्नोरिंग ए इमोशनल एस्पेक्ट। तो इसने भी इमोशनल एस्पेक्ट को क्या किया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब कम टू द थर्ड मॉडल, लेस वर्ल्ड मॉडल, ये कहलाता है द इफेक्ट मॉडल। इसमें क्या है, ये मूव अवे फ्रॉम मशीन टू मास मीडिया एंड प्रोपेगेंडा। अब यहाँ मशीन जो हमने ट्रीट करे थे उसे हम कहाँ गए, मास मीडिया हो गए। हिज मॉडल इज डिफाइंड बाय द 5W, यू नीड टू मेमोराइज दिस, एनालाइज, एसोसिएट विद ईच W। अब 5W क्या हो गया, यूनिक है क्योंकि जस्ट अ सेंडिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने इंफॉर्मेशन सेंड करी, ये किस पे फोकस कर रहा है, आउटकम, उस मैसेज का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, प्रोपेगेंडा क्या आ रहा है। ठीक है, मास मीडिया, तो ये इसलिए थोड़ा यूनिक है। हेरब्राउन ने डिस्क्राइब किया, कम्युनिकेशन इज नॉट अ मैकेनिकल प्रोसेस, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, बट एज ए सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस है। बट ये भी लीनियर मॉडल है, हमारा लीनियर मॉडल है, वन वे है, जो कि हम यूज करते हैं मास मीडिया और एडवर्टाइजिंग में। की फीचर क्या है, एक्शन मॉडल, इट ट्रीट कम्युनिकेशन एज एन एक्ट यूज टू इन्फ्लुएंस अदर। तो इसमें क्या है, ये कम्युनिकेशन, ये क्या है, इस तरीके से एक्शन है क्योंकि हम इसे क्या करते हैं, दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन सेकंड फीचर क्या है, मास कम्युनिकेशन, इट इज द बेस्ट सुटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मीडिया इन्फ्लुएंसेस द मास। किस तरीके से हमारी जो मीडिया इन्फ्लुएंस करती है मासेस को, मतलब पब्लिक को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। वीकनेस क्या है, ये सेन एंड वीवर की तरह इसमें भी फीडबैक नहीं था। ठीक है, ये भी, इसकी भी ऑडियंस ऐसा सपोज करते थे कि इसकी भी ऑडियंस क्या है, पैसिव थी। नाउ कम टू द कोर कंसेप्ट 5W। 5W, फर्स्ट वन इज द वू। वू मीन्स कम्युनिकेटर। ठीक है, कम्युनिकेटर क्या हो गया आपका, कम्युनिकेटर फोकस किस पर कर रहा है, कंट्रोल एनालिसिस। वू हैज द पावर और अथॉरिटी टू स्पीक, जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है बोलने की, दिस कॉल्ड द W। तो कम्युनिकेटर, इसमें 5W को फोकस है ना, तो W में कंट्रोल एनालिसिस, जिसके पावर है, से मैसेज क्या भेजना है, एक तो जो बोल रहा है वो हो गया वो, व्हाट मतलब मैसेज क्या भेजना है, फोकस किस पे, कंटेंट एनालिसिस पे। वो हैज पावर, जिसके पास पावर है उसके बेसिस पे वो क्या कर रहा है, मैसेज एनालिसिस कर रहा है कि स्क्रिप्ट क्या होगी, फोकस व्हाट इज द अंडरलाइंग थीम और स्क्रिप्ट, देन विच
विच चैनल मतलब किस मीडिया के थ्रू जाएगा, मतलब मीडियम फोकस कर रहा है। मीडिया एनालिसिस, इज इट टीवी, रेडियो, ईमेल, सोशल मीडिया, इज कॉल्ड इन विच चैनल। देन टू वूम हो गया हमारा ऑडियंस एनालिसिस, टारगेट मार्केट क्या है, मतलब रिसीवर क्या है हमारे, तो फोकस क्या है, ऑडियंस एनालिसिस, हु इज द टारगेट, वोटर, एम्प्लॉय, कस्टमर, जो आपकी स्पीच है उसके बेसिस पे। फिर विद व्हाट इफेक्ट एनालिसिस, डिड इट चेंज व्हाट और सेज, फोकस क्या है, इफेक्ट एनालिसिस, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, डिड द मैसेज चेंज इन ओपिनियन, प्रोडक्ट, कॉज और रोड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं 5W। तो वो मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हो, कम्युनिकेटर मतलब सेंडर, देन व्हाट मतलब मैसेज, ठीक है, देन विच मतलब कौन सी मीडिया है, तो व्हाट, who, what, which, whom मतलब किसको भेजना है, देन रिसीवर, देन with what effect, feedback, outcome मतलब focus on effect analysis, just like ऐसे वो मतलब communicating source है, then say the message content, in which channel, media platform, to whom, receiver audience, then with what effect, it means impact or feedback। तो अब हम क्या हुआ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी हमने 3 मॉडल कंप्लीट कर लिए। नाउ कम टू द स्क्रैम इंटरेक्टिव मॉडल। नाउ वी शिफ्ट फ्रॉम लीनियर टू सर्कुलर। अब हम किस पे आ गए, सर्कुलर मॉडल पे शिफ्ट हो गए। बिल्बर स्क्रीम आर्गू कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस लूप। उन्होंने क्या, कम्युनिकेशन क्या है, कंटिन्यूअस लूप है। तो उन्होंने क्या बोला कि इसमें क्या है, की इनोवेशन क्या है, फीडबैक है। अब इन्होंने जो स्क्रीम इंटरेक्टिव मॉडल था उसने इसने फीडबैक को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बोला कि दिस मेक अ टू वे प्रोसेस वेयर द सेंडर रिसीवर स्वैप रोल, मतलब कंटिन्यूअस लूप है। जब सेंडर रिसीवर अपने रोल को एक्सचेंज कर लेते हैं, जब फीडबैक ही हमारा टू वे प्रोसेस करता है। दूसरा इनोवेशन टू द इंटरप्रेटर, वी डोंट जस्ट डिकोड, वी इंटरप्रेट द मीनिंग। ठीक है, तो अब इसमें हम करें कम्युनिकेशन नॉट अ वन वे स्ट्रीट लीनियर बट अ कंटिन्यूअस लूप, रोल स्वैपिंग है, sender receiver constantly swirl, you speak send, then you listen receive, then you speak again, then you become a sender, then you listen again, then you become a receiver। the interpreter scrum added a new step, we don't just decode, we interpret। अब इन्होंने क्या किया, एक नया स्टेप किया जो वो है इंटरप्रेटर। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है सिर्फ हमें डिकोड करना है। उन्होंने अब कोई पूछे आपसे स्क्रीम इंटरेक्टिव मॉडल में इंटरप्रेटर किसने किया, जैसे हमने सेकंड में पढ़ा ना, उसने नॉइज इंट्रोड्यूस किया था स्क्रैनर ने, ऐसे इंटरप्रेटर किसने किया, स्क्रैनर ने नया स्टेप बताया। इंटरप्रेट मतलब गिव मीनिंग टू द मैसेज बेस्ड ऑन आवर लाइफ एक्सपीरियंस। तो की कंपोनेंट क्या हो गया, एनकोडर मतलब पर्सन सेंडिंग अ मैसेज, डिकोडर पर्सन रिसीविंग इट, इंटरप्रेटर द ब्रेन प्रोसेस द मीनिंग, मैसेज द कंटेंट, एंड फीडबैक द रिस्पॉन्स दैट मेक द मॉडल सर्कुलर। तो उन्होंने बोला कोई भी नहीं है, सब हमेशा ये लूप में होता है हमारा। Then he introduced the term of field of experience. Field of experience refers to the individual frame of reference, their background, their culture, their language, value and past experience। मतलब जो सेंडर होगा और जो रिसीवर होगा उनका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप मैसेज सेंड करोगे। रिसीवर अपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अपने कल्चर, अपने बैकग्राउंड, अपने लैंग्वेज, अपने वैल्यू, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी ये मैसेज रिसीव करेगा। Next comes the rule of overlap। Rule of overlap क्या होता है, communication can only happen if sender and receiver field of experience develop। अगर दोनों का ओवरलैप करेगा, मतलब दोनों का बैकग्राउंड, कल्चर, लैंग्वेज, वैल्यू, पास्ट एक्सपीरियंस सिमिलर हो गया, तब ये हमारा ओवरलैप कर जाएगा, मतलब अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, लार्ज ओवरलैप क्या होगा, हाईली अंडरस्टैंडिंग, टू क्लोज फ्रेंड, क्योंकि आप पता दो क्लोज फ्रेंड, उनका बैकग्राउंड, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, उनका एक्सपीरियंस सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्ज ओवरलैप हो जाएगा, तभी आप कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा। नो ओवरलैप नो कम्युनिकेशन, स्पीक फ्रेंच टू समवन हु ओनली नो द जापानीज। सपोज आप हिंदी, जो ओनली हिंदी जानता है, आप उससे इंग्लिश में भी बात कर रहे हो, तो ओवरलैप नहीं होगा, तो अब आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से सोर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सोर्स फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, रिसीवर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, उसके बेसिस पर सिग्नल कॉमन ग्राउंड होगा, उसके बेसिस पर फिर इस तरीके से ये क्या है, सर्कुलर है। अब इसने इसे फीडबैक दिया तो अब ये सेंडर हो गया, ये रिसीवर हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला एक लूप ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ कम टू द एडवांस कम्युनिकेशन थ्योरी। फर्स्ट वन इज द मीडिया रिचनेस थ्योरी। रिचनेस क्या कहलाती है, नॉट ऑल कम्युनिकेशन चैनल आर क्रिएटेड इक्वल। आपको पता है सारे जो कम्युनिकेशन चैनल है वो इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, the success of message depend on the matching the ambiguity of task with the richness of medium। सक्सेस पे इस पर डिपेंड करती है जो उनकी एम्बिगिटी, जो टास्क है वो किससे, वो रिचनेस, कितना मीडियम रिच है
उसके बेसिस पे ही आपका मैसेज सक्सेस होता है। तो सबसे पहले किसने दी थी? रिचार्ड एल ड्राफ्ट एंड रॉबर्ट एच लेंगल ने दी थी। What makes medium rich? रिच क्या है? यहाँ पे रिच है जब हम फेस टू फेस बात करते हैं, जब आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हो, जब आप उसके वर्ड स्पोकन को समझते हो, जब आप उसके फेस कम्युनिकेशन को देखते हो, तब आप मीडियम रिच बनता है। फीडबैक क्या है? इज इट इंस्टेंट? फीडबैक भी फेस टू फेस में क्या होता है? इंस्टेंट होता है, देन इट मेक अ मीडियम रिच। ईमेल में क्या होता है? नो होता है, दैट्स व्हाई इज नॉट अ रिच। क्यों क्या है? Does it transmit body language, tone and gaze, personalization? Is it tailored to one person? इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं? रिच बनता है। फीडबैक अगर आपका इंस्टेंट है तो रिच है। क्यों अगर आपका बॉडी लैंग्वेज समझ पा रहे हो तो रिच है। और पर्सनलाइजेशन ये एक पर्सन के लिए है तो ये रिच है। हायरार्की क्या है? एग्जाम रैंक के बेसिस पे इस तरीके से हायरार्की। फेस टू फेस सबसे रिचेस्ट होता है। बेस्ट किसके लिए? कॉम्प्लेक्स, सेंसिटिव एंड एम्बिगुअस सिचुएशन के लिए। फायरिंग समवन, रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट, then you need to the face-to-face communication. It's the richest medium. ठीक है। सेकंड वन है द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हाई रिचनेस बट सम नॉन वर्बल क्यू आर लॉस्ट। रिचनेस तो है क्योंकि फेस टू फेस है, पर नॉन वर्बल जो आपकी काइनेस, जेस्चर है, पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, हैप्टिक्स है, ये सब लॉस्ट है। तो हाई रिचनेस है बट सम नॉन वर्बल क्यू आर लॉस्ट। टेलीफोन गुड फॉर क्विक फीडबैक है बट लैक ऑफ विजुअल क्यू। अब यहाँ पे विजुअल क्यू नहीं हो, टेलीफोनिंग में बात करूँ तो आपको फेस तो नहीं दिखाई दे रहा ना। ईमेल और टेक्स्ट लीनियर है, गुड फॉर रूटीन अपडेट। यस, टुडे इज अ गुड गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग टुडे, मतलब जस्ट लाइक अ रूटीन अपडेट। एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लेयर डीनेस्ट, बेस्ट फॉर सिंपल स्टैटिक डाटा, जस्ट लाइक अ हॉलीडे लीव पॉलिसी, जिस कॉल्ड द हायरार्की। तो ये हायरार्की है, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। लीन मीडियम हो गया हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ईमेल हो गए, ये हो गया। और ये क्या हो गया फिर? थोड़ा सा हमारा हो गया ऑडियो, टेलीफोनिक हो गया या टेक्स्ट हो गया। देन रिच मीडियम हो गया हमारा फेस टू फेस एंड वर्चुअल, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसे मीडिया रिचनेस थ्योरी आई है। तो डोंट यूज लीन मीडियम लाइक अ ईमेल फॉर ए रिच प्रॉब्लम लाइक अ ब्रेकअप और ले ऑफ। अगर तुम्हें कोई ऐसे सेंसिटिव इशू पर डिस्कस करना है तो आप क्या करिए? लीन मीडियम फॉलो मत करिए, रिच मीडियम फॉलो करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फेलियर आएगा। Now come to the social information process theory is given by Joseph Becker. This challenge the idea that online communication is weak. इसने आइडिया किया कि जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है वो हमारा वीक होता है। उन्होंने क्या बोला? मेटाफोर है। फेस टू फेस इज अ गल्फ, यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन एट द वंस। मतलब फेस टू फेस में क्या करते हैं? आप सारी इंफॉर्मेशन एक बार में ले लेते हो, ठीक है, थ्रू द सेंसेस, 5 सेंसेस ऑफ ऑर्गन। ऑनलाइन क्या? एक सिप है, यू गेट द सेम इंफॉर्मेशन बट स्लोली थ्रू द स्ट्रू टेक्स्ट। मतलब लेते तो सेम हो पर आप धीरे धीरे स्ट्रू, जैसे हम सिप करके पानी लेते हो उसकी तरह आप इंफॉर्मेशन लेते हो। तो इन्होंने क्या बोला? इनकी फाइंडिंग कहती है कि आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो ऑनलाइन, इट जस्ट मेक अ 4 टाइम लॉन्गर देन द फेस टू फेस। तो अभी इसमें देखो उन्होंने ऑनलाइन को ही कंट्राडिक्ट कर दिया। दिस थ्योरी चैलेंज द आइडिया ऑनलाइन कम्युनिकेशन इज इंफीरियर टू फेस, कहीं ना कहीं इंफीरियर है फेस टू फेस। सिप वर्सेस गल्प एनालॉजी। फेस टू फेस में क्या? यू कैन गल्प, एक साथ आपने लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ली, टोन, अपीयरेंस, स्मेल, टेस्ट एंड सेंसरी। ऑनलाइन में आप ऐसे सिप इंफॉर्मेशन स्लोली थ्रू द टेक्स्ट के थ्रू, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन बेस्ड ले रहे हो टेक्स्ट में। अगर मैं फेस टू फेस पढ़ाती तो आप मेरे सेंस और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते। फाइंडिंग क्या है? आप सारी रिलेशनशिप ऑनलाइन से आर जस्ट एज ए स्ट्रॉन्ग, इवन स्ट्रॉन्गर हाइपर पर्सनल एज ए फेस टू फेस बन, बट इट मतलब फेस टू फेस की तरह रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग तो कर सकते हो लेकिन ये 4 टाइम्स लॉन्गर लेगी, मतलब 4 गुना ज्यादा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। रिलेवेंस टू भी क्या है? दिस एक्सप्लेन व्हाई वर्चुअल टीम टेक अ लॉन्गर टू बिल्ड अ ट्रस्ट, दैट्स व्हाई वर्चुअल टीम को बहुत टाइम लगता है ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए, बट कैन इवेंचुअली परफॉर्म जस्ट एज वेल एज कोलोकेटेड। मतलब जैसे वो अगर वो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो रिलेशन बिल्ड कर लेती है तो वो अच्छे से रिलेशन बना लेती है। जस्ट लाइक दिस फेस टू फेस क्या हो गया? इंस्टेंट रिच इंफॉर्मेशन ले ली एक साथ आपने सारी, ठीक है। फेस टू फेस हाई ट्रस्ट हुआ, ऑनलाइन सीएमसी। और यहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन में क्या है? आप सिप करके ले रहे हो, टेक्स्ट बेस्ड क्यू ले रहे हो, ठीक है, इस तरीके से ले रहे हो। तो सोशल इन्फॉर्मेशन पर बोथ मेथड कैन बिल्ड अ हाई ट्रस्ट बट द स्पीड और रेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी डिफरेंट। स्पीड और रेट इसकी फेस टू फेस की हाई है, ऑनलाइन की आपकी स्लो है, लेकिन आप दोनों में ट्रस्ट डेवलप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज हमारा कम्युनिकेशन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।